सवाल आप भी पूछोगे ना। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम नरेशपति है। और आपने मेरे सामने ही डॉक्टर साहब से दवा ली थी। हाँ जी, मैंने डॉक्टर साहब से आपके सामने दवाई ली थी जी अभी मुझे दवाई खाते हुए भी 1 महीना नहीं हुआ। जी। जितने भी मेरे अंदर जितने भी रोग थे 90% ठीक हो गए। क्या क्या परेशानी थी आपको? मुझे परेशानी थी, देखो जी, मेरे इन उंगलियों में को 3 उंगलियों में को झंकार निकलती रहती थी, पैरों में भी, हाथ में भी, सीधे वाले हाथ में भी होना शुरू हो गया था। अब ये चीज बंद होगी सारी, कुछ नहीं है बिल्कुल भी, पता भी नहीं चला, याद भी नहीं आती पहले कभी ये चीज थी, वो भी मैं भूल गई। छाती में दोनों साइड में दर्द धड़का, वो दर्द भी खत्म बिल्कुल। और मेरे आंखों के से मैं 25 साल से परेशान थी आंखों के लिए, इतनी ड्राइनेस मेरी आंखों में थी। मैंने 3-4 डॉक्टरों को मुजफ्फरनगर में दिखाया। अब बेटी के पास लंदन गई थी, वहाँ भी मैंने उसको दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा के दिया आंखों का। देखने के बाद मैं कहा आंखें तुम्हारी ये नसें जो है ड्राइनेस हो रही, इनके लिए तुम्हें मास्क देना पड़ेगा, माइक्रोवेव में इनकी सिलाई करनी पड़ेगी, टैबलेट खानी पड़ेगी, आंखों के ड्रॉप दी उन्होंने डालने के लिए वो डालनी पड़ेगी। 3-3.5 साल का टाइम बताया उन्होंने, 3 में 3 बार सिकाई करने के लिए बोला उन्होंने, ये करना पड़ेगा तब तुम्हें आराम पड़ेगा। यही चीज उन्होंने यहाँ मुजफ्फरनगर जो मैंने दिखाई, उन्होंने भी यही बोला, बाउल में पानी लो, हैंकी डाल लो उसमें, तो अपने आंखों की सिकाई करो, फिर मालिश करो। उन्होंने एक ट्यूब दी मालिश के लिए, मालिश करो, मालिश के बाद में फिर दवाई डालो। आंखों में समस्या क्या थी? समस्या ये थी जी, जैसे ही मैं बाहर धूप में निकलती थी, निकलने के बाद जैसे मुझे सूरज की चमक आंखों के बाद धूप लगती थी, धूप में जाते ही आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाता, दिखाई देना बंद हो जाता, और आंखों में एलर्जी हो जाती थी। एलर्जी होती है, खुजली इतनी हो जाती है, लाल, दोनों आंखें लाल हो जाती है, और मैं खोल नहीं पाऊंगी आंखों को, मैं तुरंत, मुझे चश्मे की जरूरत पड़ती। डॉक्टर साहब, ये क्या रोग था ये? बेसिकली इनको एलर्जी तो थी, और आंखों की जो नर्व्स होती हैं वो इनकी ड्राई होती थी, जो नसें होती हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन वाली वो भी ड्राई थी, और जो नर्व होती है वो भी वीक थी। तो हमारे एलोपैथी के जो मित्र हैं उसके लिए वो प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन जैसे बहन जी बता रही हैं कि लगभग 20 साल से परेशान थी वो। तो ये पंचगव्य आयुर्वेद में हम इसको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि नसों को कैसे खोलना है, कैसे उनको ठीक करना है, नर्व्स को कैसे ताकत देनी है। वो ताकत की महीना भी इनको नहीं हुआ अभी लगभग, और रिजल्ट आपके सामने है। पिछली बार आप भी थे जब इलाज शुरू हुआ, तब भी उस दिन आप आए थे जी बिल्कुल, और आज भी 1 महीने के बाद भी रिजल्ट आपके सामने है। तो बहुत बड़ी बड़ी जो बीमारियां जो एलोपैथी में लाइलाज घोषित हो जाती हैं, या कहें कि कई साल, 10-10 साल, 20-20 साल जिनका ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं होती, वो पंचगव्य आयुर्वेद से कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में उनमें ठीक होना शुरू हो जाता है। पूरी बीमारी ठीक होती है लगभग 90 से 120 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ही नैनो लेवल पे हम लोग काम करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आप इसको कह सकते हैं। सेल लेवल पे बीमारी को हम खत्म करते हैं, और उसमें लगभग 90 से 120 दिन में चाहिए होते हैं। हाँ, रिजल्ट आना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, किसी को तो महीने में आ जाता है, किसी को 2 से 3 महीने भी लग जाती है, बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिजल्ट आता है सभी का। अब इनको आंखों के अलावा और क्या क्या समस्या थी? आंखों के अलावा इनको बहुत सारी, जैसे नसों में इनकी काफी ब्लॉकेज थी, हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज हुई थी इनको, तो उसके कारण से इनको बेचैनी रहना, बार बार इस तरह सीने में दर्द होना, इस तरह की शिकायतें थी। तो वो लगभग चल रहे हैं कि हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो भी ये ले रही हैं, और दवाइयाँ भी समय पे ले रही हैं, परहेज जो हमने इनको बताया वो सारा परहेज भी कर रही है। तो उसका रिजल्ट है कि जो 2-2.5 महीने में रिजल्ट आना चाहिए तो वो महीने भर में आ गया है। 20 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, बहुत 15 दिन में आ गया। तो ये सब 15 दिन में ये सब चीज होगी। और मैं इनको धन्यवाद करूंगा कि जो मैं इनको बताता हूँ, मतलब पूरा परिवार, और यही वजह है कि इस परिवार में मैं दूसरी बार आज आया हूँ आपके साथ ही। तो ये पूरा परिवार उस बात को पूरी तरह से फॉलो करता है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं हमारे द्वारा उनको ये पूरा फॉलो करते हैं। उसका रिजल्ट भी इनको फास्ट मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट जी। दवा के साथ परहेज बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल। बिना उसके फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। औषधि लेना ही बेकार है जी। तो औषधि को अगर पत्ते का हम ध्यान नहीं रखेंगे, समय का हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो औषधि भी अपना काम पूरा नहीं कर पाएगी। बहुत बढ़िया जी। दूसरी एक पेशेंट और भी है जी, आपका क्या नाम है जी? मुकेशवती। मुकेशवती। आपको क्या समस्या थी? जी मुझे शुगर था। शुगर था? कितना शुगर था? हाथ में दर्द रहा था, जिस खवे में।
हाँ जी। शुगर 200 रहा था जी, दवाई पी लो थी मैं रोजाना। जब से आपकी दवाई ली मेरा बहुत आराम हो, बहुत ही ठीक हूँ मैं। मेरा काम करने को भी जी करो, पहले मेरा बुखार सा रहा था, पड़ी रहूँ थी, जी नहीं कर रहा था काम करने को। अब मैं बहुत काम कर रही हूँ, बहुत ठीक हूँ। शुगर की दवाई कितने सालों से लेती हैं? 2 साल 2 साल से। 2 साल से शुगर की। अभी वो ले रहे हैं एलोपैथिक? नहीं जी, बस 3-4 दिन में एक बार ले लूँ मैं भी, वैसे मैं लेती नहीं कभी। मैं इसलिए ले लूँ कि भाई ज्यादा ना हो जाए, डॉक्टर साहब ने बोला था हाँ। शुरू में लेते रहना, इस वजह से लेनी। वैसे मुझे जरूरत नहीं है उस दवाई लेने की, अब उसकी जरूरत नहीं। इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं थी? और कोई परेशानी नहीं। चलिए बढ़िया जी। तो शुगर का ट्रीटमेंट इतनी जल्दी कैसे, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, ये मैं वही कहना चाहूंगा बार बार कि शुगर जो है होती है हमारी जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती है, कहे कि वो काम करना कम कर देती है। पंचगव्य आयुर्वेद से क्या करते हैं, उन सेल्स को, बीटा सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे इंसुलिन जो है वो नेचुरल रूप से बनना शुरू हो जाता है। इंसुलिन जब बॉडी में जाएगा तो जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज का कैरियर का काम करता है। मतलब ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके केवल इंसुलिन जाता है, और इंसुलिन जब नेचुरल रूप से बनेगा तो शुगर, ब्लड शुगर कम होना शुरू हो जाता है। तो हम फिर मैंने बताया कि रूट लेवल पे हम लोग काम करते हैं और बीटा सेल्स को हम एक्टिवेट कर देते हैं। पैंक्रियाज की जो सेल्स है उनको एक्टिवेट करते हैं, वो नेचुरल रूप से इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है, जिससे शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल वैसे ही नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तो भाग्यशाली है कि इनका इतनी जल्दी रिजल्ट आना शुरू हो गया। लेकिन 3 से 4 महीने में तो मैंने देखा है कि जिनका 400, 450 तक लेवल रहता था, उनका भी लगभग 100, 120, 140 के अंडर में आ जाता है। तो ये केवल पंचगव्य आयुर्वेद की, हमारे ऋषियों की, हमारे शास्त्रों की महिमा है, गौ माता की कृपा है कि पंचगव्य आयुर्वेद से बड़ी समस्याएं भी बहुत आसानी से ठीक हो रही हैं, और लोगों को इसका लाभ मिले इसके लिए हम रात दिन प्रयास भी कर रहे हैं। और मेरे साथ आप जैसे लोग भी इसका प्रचार प्रसार में साथ दे रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा। जी जी भाई, इनका इसीलिए जल्दी ठीक हुआ क्योंकि इनको केवल 2 वर्ष पहले ही शुगर की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। नया था, इनको शुगर बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, इसलिए ठीक हो गया। जो क्रॉनिक है उनको फिर समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से आप रोगों से निदान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सुनील आर्या जी, मैं इनके साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से, और मैं अचानक पिछली बार भी आना हुआ था, तो इस बार भी किसी और काम से हम जा रहे थे, इस परिवार में आए हैं। और जब ये टेस्ट कर रहे थे तो क्योंकि ये एक्वा प्रेशर से टेस्ट करते हैं, तो इतनी पेन इन दोनों बहनों के हाथों में हो रही थी कि ये बैठे बैठे उछल रहे थे। आज जब इनको चेक किया गया तो उस तरह की इनको कोई परेशानी नहीं थी। चेहरे का रंग ही बता रहा है इनका कि पहले इनको कितनी समस्या थी। और चलिए जी, आपको शुभकामनाएं, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। आप भी ये जो पंचगव्य से, और गांव में रहने वाले तो जो गाय को पालते हैं, अगर वही नहीं इसको अपनाएंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो आप सब भी इसमें योगदान दीजिए, अधिक से अधिक लोगों से बात कीजिए कि पंचगव्य की दवा लेने से क्या लाभ है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और स्वस्थ रहें। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।